आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको आज हमने स्टडी करना है, क्या नाम है उसका? जेनेटिक कोड। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जेनेटिक कोड का मतलब क्या है। तो जो आपके पास डीएनए होता है, डीएनए, तो डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो वो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कोड की फॉर्म में। तो उस कोड को क्या बोलेंगे? जेनेटिक कोड। तो अगर जेनेटिक कोड की बात की जाए, ये कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है, इकट्ठ है किस चीज का? 3 न्यूक्लियोटाइड्स का। जहन में रखेंगे, कितने न्यूक्लियोटाइड्स का? 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कॉम्बिनेशन, जो कि कहां पर मौजूद होगा? डीएनए के ऊपर। डीएनए के ऊपर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक कोड। अच्छा, एक टर्म है कोड, दूसरा है कोडान। कोड जो है जेनेटिक कोड वो डीएनए पर है, और जो कोडान है वो मैसेंजर आरएनए है। जहन में रखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कॉम्बिनेशन होगा 3 न्यूक्लियोटाइड का जो डीएनए पर है, वो जेनेटिक कोड है। अगर वो मैसेंजर आरएनए पर है तो वो कोडान है। तो ये तारीफ याद रखेंगे। अब क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोड। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कोड का नाम देंगे। अब अगर हम ये देखें कि ट्रिपलेट कोड को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने इस्तेमाल होंगे? 4। यहां पे आप देख सकते हो, जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब कि टोटल न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद कितनी है? 4, जो कि यहां पे लिखा हुआ है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। टोटल न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद 4 है, और इन 4 में से कॉम्बिनेशन कितने का होता है? 3 का। और वो 3 का कॉम्बिनेशन आपस में मिलकर वो किस चीज को बना देता है? ट्रिपलेट कोड को। और ट्रिपलेट कोड को हम क्या नाम देते हैं? जेनेटिक कोड। अगर ये कोड डीएनए पर है तो वो जेनेटिक कोड है, अगर वो आरएनए पर है तो वो क्या होगा? कोडान। ये चीज जहन में रखेंगे। अब अगर देखें कि जो जेनेटिक कोड्स हैं, टोटल जेनेटिक कोड्स की तादाद कितनी है? 64। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखें। कोड टोटल या कोडान टोटल जो है वो कितने हैं? 64 हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? 4 हैं। एक कोड को या कोडान को बनाने के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होंगे? 3। ये बातें माइंड में रखनी है। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास पावर जो थी 3 थी, मतलब कि कितने का कोड बन रहा था? 3 का। तो 3 ही क्यों है? इस बात को देखने के लिए या इस बात को समझने के लिए इस पॉइंट पर आ जाए। हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनो एसिड्स की तादाद कितनी है? 20। टोटल तादाद हमारी बॉडी में इम्यूनो एसिड्स की 20 है। तो 20 तादाद को रीड आउट करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हमें कोड्स चाहिए। तो कोड बनाने के लिए सबसे पहले देखा गया कि अगर 4 की पावर 1 का मतलब यह है 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, कोड नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स 4 हैं। अगर एक कोड में एक न्यूक्लियोटाइड हुआ तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। इसलिए हमने 4 की पावर 1 लिखा हुआ है, और किसके बराबर होगा? 4 के। अब टोटल इम्यूनो एसिड्स कितने हुए? 20। अब 20 इम्यूनो एसिड्स को रीड आउट करने के लिए ये काफी नहीं थे। उसके बाद देखा गया, अगर एक जेनेटिक कोड में कितने हों? 2 न्यूक्लियोटाइड्स हों, तो 4 की पावर कितना लिखेंगे? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो 16 जेनेटिक कोड 20 इम्यूनो एसिड्स को रीड आउट करने के लिए कम है। इसलिए 4 की पावर 3 करेंगे और वो टोटल कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि 64 कोड ज्यादा है या कोडान ज्यादा है किस चीज की निस्बत? 20 इम्यूनो एसिड्स की निस्बत। तो ये आसानी से रीड आउट कर सकते हैं किस चीज को? 20 इम्यूनो एसिड्स को। तो ये रीजन थी।
अब ये जो एक्सपेरिमेंट था, जो काम था, वो किसने किया था, मतलब ये जो काम सारा स्टडी किसने किया था? तो आप देख सकते हैं, एक है क्रिक, दूसरा है नरेनबर्ग, उसके बाद खुराना और लीडर। ये इसको लीडर भी पढ़ते हैं, लीडर भी पढ़ते हैं। ये जो साइंसदान थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और इन्होंने ही स्टडी की थी। कैसे स्टडी की थी? इन्होंने टेस्ट किया था बाय मेकिंग आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए, मतलब कि आर्टिफिशियल मतलब खुद से लैब में आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए बनवाया, फिर उस पर ट्रिपलेट कोड की मदद से क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके बाद ही पता चला कि कितने होने चाहिए? 3 कॉम्बिनेशन हो किस चीज का? न्यूक्लियोटाइड्स का, जेनेटिक कोड को बनाने के लिए। अब आप देखें कि हमारे पास जो कोडान है या कोड्स हैं, टोटल कितने हैं? 64। तो 64 को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्टॉप कोडान और स्टार्टिंग कोडान। स्टॉप कोडान को हम कहते हैं एंटीसेंस कोडान या कोड सॉरी। अब स्टॉप को क्या बोलते हैं? एंटीसेंस, और इनकी तादाद कितनी है? 3। इसी तरह स्टार्टिंग कोडान को क्या बोलेंगे? सेंस कोडान, और इनकी तादाद कितनी है? 1। अब आप गौर से देखें, टोटल कितने थे? 64। 64 में से 3 इधर आ गए, एक उस साइड पे, और ये जो 3 थे ये हमेशा जीन के एंड पे पाए जाते हैं, और ये हमेशा जीन के स्टार्ट में पाए जाते हैं। ये प्रोसेस को क्या करते हैं? स्टॉप करवाते हैं, और वो क्या करते हैं? प्रोसेस को शुरू कराते हैं। और जैसे कि आपके पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस था, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप करवाने के लिए इनमें से कोई आएगा। टोटल तादाद 3 है, UAA, UGA, UAG। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि स्टॉप कोडान कौन से हैं, उनके नाम लिखें। तो आप ये लिखेंगे, तादाद कितनी है? 3। इसी तरह ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करवाने के लिए, उसका आगाज करवाने के लिए जो है वो 1 है, और वो कौन सा है? AUG। तो बाकी कितने बचेंगे? 60। तो 60 जो हैं, क्योंकि 4 तो यहां आ गए, ये जो 60 हैं या 60 हैं, ये अमीनो एसिड्स को क्या करते हैं? रीड आउट करते हैं, अमीनो एसिड्स को रीड आउट करते हैं। अच्छा, एक और चीज, जो स्टॉप कोडान है, तादाद कितनी थी? 3। इनको हम क्या कहते थे? एंटीसेंस। सेंस में एक ये भी आता है और ये भी आते हैं सेंस में, लेकिन 61 में से एक क्या करेगा? स्टार्टिंग होगा। सेंस सारे हैं 61, लेकिन स्टार्टिंग कौन सा है? AUG। अब अगर ये कॉम्बिनेशन है 3 न्यूक्लियोटाइड का, वो मौजूद हो मैसेंजर आरएनए पर, तब हम बोलेंगे कोडॉन। यहां पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए, इसको आप 5 प्राइम एंड कह दो, इसको आप 3 प्राइम एंड कह दो। यहां पर कॉम्बिनेशन अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोडॉन। मैसेंजर आरएनए पर है, मतलब कि ये हमारे पास क्या चीज बनी हुई है? mRNA। और मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो वो बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, वो क्या होगा? कोडॉन होगा। अगर कॉम्बिनेशन बने ट्रांसफर आरएनए पर, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ट्रांसफर आरएनए है, यहां पर अगर बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी कोडॉन। क्या बोलेंगे? एंटी कोडॉन बोलेंगे। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो जेनेटिक कोड है, क्या ये यूनिवर्सल है या नहीं है, तो पहले क्या कहा जाता था कि जेनेटिक कोड हमेशा क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का क्या मतलब है? हाँ, जो तमाम सेल के अंदर, तमाम जानदारों में कोड एक ही तरह काम करेगा। जैसे कि AGA, ये एक जेनेटिक कोड है, कोडॉन है। ये क्या करता है? यूज टू रीड ऑफ आर्जिनिन अमीनो एसिड।
ये आर्जिनिन अमीनो एसिड को रीड करेगा, चाहे सेल बैक्टीरिया का हो या इंसान का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जेनेटिक कोडान हमेशा क्या कर रहा है, एक ही तरह काम कर रहा है, इंसान में भी और बैक्टीरिया में भी। मतलब कि ये एक जैसा काम करता है तो यूनिवर्सल है, दोनों में सेम काम कर रहा है। अगर उसके बाद क्या कहा गया कि सारे के सारे जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं होते, तो कैसे? मिसाल के तौर पर चंद आपके पास कोडान दिए हुए हैं, यूजीए और एजीए और एयूए। इनकी बात करेंगे पहले न्यूक्लियर डीएनए में, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। एक मिनट स्टॉप करें। तो बात कर रहे थे कि जेनेटिक कोड जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। तो कैसे होता है ये देखें। यूनिवर्सल का मतलब यहां पर ये है कि जेनेटिक कोड हर सेल में क्या करेगा, एक जैसा किरदार अदा करेगा। फॉर एग्जाम्पल एजीए कोडान जो है, एजीए वो क्या करता है, आर्जिनिन अमीनो एसिड्स को रीड आउट करता है बैक्टीरियल सेल में भी और ह्यूमन सेल में भी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक जैसा काम कर रहा है, तो जेनेटिक कोड क्या है, यूनिवर्सल है। उसके बाद क्या कहा गया, क्या देखा गया कि जेनेटिक कोड सारे के सारे यूनिवर्सल नहीं होते, कुछ ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं, नॉन यूनिवर्सल होते हैं। कैसे? आप देखें कि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर डीएनए जो है सेल में, वो न्यूक्लियस में भी होता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। तो जो न्यूक्लियस का डीएनए है उसके अंदर यूजीए, एजीए, एयूए, इन सब का किरदार बताना है और इन्हीं कोडान का किरदार कहां पे बताना है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। अब आप गौर से देखिएगा कि यूजीए कोडान जो है वो न्यूक्लियर डीएनए में स्टॉप कोडान के तौर पर काम करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर ये रीड करता है, ट्रिप्टोफान को रीड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जेनेटिक कोड या कोडान मुख्तलिफ चीजों में मुख्तलिफ किरदार अदा कर रहा है, तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं होता। अब दूसरी कंडीशन, एजीए जो है ये आर्जिनिन को रीड आउट करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर ये स्टॉप कोडान के तौर पर काम करता है। इसी तरह अगर बात करें एयूए, ये आइसोलाइसिन को क्या करता है, रीड आउट करता है न्यूक्लियर डीएनए में, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मैथ्यूनिन को क्या करता है, रीड आउट करता है। तो इस कंडीशन को सामने रखते हुए आप कह सकते हैं कि कोडान या जेनेटिक कोड मुख्तलिफ चीजों में एक जैसा काम नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं होता। तो इसके अलावा टेबल बनी हुई है टेक्स्ट बुक पे, टेक्स्ट बुक की टेबल कैसे बनाते हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बनाकर दिखाएंगे। गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।